ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीनस यानी शुक्र भगवान के बारे में। देखो, शुक्र भगवान हमारे कारक हैं, हमारे प्रेम के, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, ब्यूटी, लग्जरी, वेल्थ, एडिक्शन, हर एक चीज़ के जो कारक हैं वो हमारे शुक्र भगवान बनते हैं। अब शुक्र भगवान वीनस आपके किसी पर्टिकुलर हाउस में जाके बैठे हैं तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देंगे। आज उस रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बर्थ चार्ट में शुक्र भगवान जहाँ पे भी बैठा है, आप इस वीडियो से रेजोनेट 100% कर पाओगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर वीनस आपके 24 से 30 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं या फिर 1 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको प्रीवियस हाउस भी देखना है और अपना नेक्स्ट हाउस भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीनस मेरा फर्स्ट हाउस में बैठा है 24 डिग्री या फिर 26 डिग्री पे, तो ऐसे में मैं अपना नेक्स्ट हाउस यानी सेकंड हाउस भी नोटिस करूंगा, क्योंकि ऐसे में वीनस अब आपको सेकंड हाउस के भी रिजल्ट दे रहे हैं 50% और फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट दे रहे हैं 50%। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा एस्ट्रोलॉजी में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो मार्केट में गिमिक्स चल रहा है कंजंक्शन को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, कि अगर आपके उसमें ये है तो आपको ये हो जाएगा, आप ये नहीं कर सकते, हमको कहीं ना कहीं उसको बर्स्ट करना है। और आप लोग मेरा साथ देना, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं। अगर वीनस भगवान आपके फर्स्ट हाउस यानी लगन में आके बैठे, अगर वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। हो सकता है कि ये पर्सन खूबसूरत हो सकता है ये अगली भी हो। ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि वीनस किसी का लगन में बैठा है तो वो 100% खूबसूरत होता है, लेकिन हाँ, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा फेस में जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद आप देखोगे ऐसे पर्सन ना जिसका वीनस फर्स्ट हाउस में है, बहुत ज़्यादा प्लीज नेचर होता है इनका। आप देखो, कभी भी किसी से कुछ बोल रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, तो ये प्लीज ऐड कर देते हैं उसके बीच में। आप कभी भी नोटिस करना कि प्लीज कैन यू डू दिस फॉर मी, प्लीज कर दो ऐसा। उसके बाद आप देखोगे ऐसे लोगों का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये कहीं भी जाते हैं, सपोज करो किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, कोई भी क्राउडेड प्लेस में जाएंगे तो लोग इनको नोटिस करते हैं। और सेम टाइम में ये लोग ये भी चाहते हैं कि अगर मैंने कोई ड्रेस वेयर की है, वॉचेस वेयर किए हैं, या मैंने बालों का हेयर स्टाइल ऐसे किया है, ऐसे किया है, तो लोग सेम टाइम में आके कॉम्प्लीमेंट दे। और कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो इनको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद जिसका भी वीनस फर्स्ट हाउस में है, भाई यहाँ पे ऐसे पर्सन को ना वो डिज़ायर बहुत बड़े बड़े देता है। ऐसे पर्सन के जो डिज़ायर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। इनको पार्टनर भी ऐसे मिलता है जिसके डिज़ायर्स बहुत बड़े होते हैं, और इनको पार्टनर को लेके भी डिज़ायर्स बहुत बड़े होते हैं। अब यहाँ पे मनी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि कोई ट्रेड पसंद हो अपने पार्टनर में, कि उसके हेयर्स ऐसे होने चाहिए, या उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, या फिर XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। जिसका भी वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जो फादर होते हैं बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। फादर के अंदर कोई ना कोई ट्रेट होता है, आर्टिस्टिक ट्रेट, जैसे ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, प्लेइंग गिटार, कोई ना कोई ट्रेट होगा, कोई ना कोई स्किल होगी। ये था हमारा वीनस का फर्स्ट हाउस। अब हम बात करते हैं, अगर वीनस आपके सेकंड हाउस में आके बैठा है, वीनस आपके सेकंड हाउस यानी वेल्थ के हाउस में आके बैठा है, फेस के हाउस में आके बैठा है, स्पीच के हाउस में आके बैठा है, फैमिली के हाउस में आके बैठा है, कुल मिला के सेकंड हाउस में आके बैठा है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है ना, वीनस सबसे पहले आपको बहुत स्वीट वॉइस देता है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेलेफिक का इम्पैक्ट ना हो उसके ऊपर। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि ना, ऐसे लोग अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आप देखोगे अगर ये किसी फीमेल के चार्ट में वीनस इन द सेकंड हाउस, आप उसके रूम में जाओ, आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इवन इन मेल चार्ट एज वेल, अगर आप किसी के मेल चार्ट में हैं तो उन लोगों को भी फेस अपना बहुत ज़्यादा, मतलब जो होते हैं ना, फेस को ठीक करना है, मेंटेन करना है, ये लगाना है, लोशन लगाना है, व्हाटएवर, तो इन तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे बैठा वीनस ना आपको किसी तरीके का एडिक्शन भी दे सकता है। सपोज करो इफ़ यू स्मोक सिगरेट, अब मैं सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा, सिगरेट इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ, नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप सिगरेट स्मोक करते हो तो यहाँ पे वीनस आपको इस चीज़ का एडिक्शन दे सकता है। दूसरी चीज़, एडिक्शन भी ऐसा देता है ना एक्सपेंसिव थिंग का। अब जैसा कोई होता है नॉर्मल पर्सन, उसको कोई मतलब नहीं होता कि वो कोई सी भी सिगरेट पी रहा है। अगर वीनस आपका सेकंड हाउस में बैठा है तो आप देखना कि आप हमेशा एक्सपेंसिव सिगरेट ही पियोगे। अगर आप ड्रिंक करते हो तो एक्सपेंसिव ड्रिंक करना ही पसंद होगा। उसके बाद यहाँ पे बैठा वीनस आपको एक्सपेंसिव फूड की भी आदत डाल सकता है। यहाँ पे किसी का भी वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, ऐसा देखने को मिलता है कि ना, इन लोगों को एसेट्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। एसेट्स बनाते हैं ये लोग। इन लोगों के दिमाग में हमेशा दो चीज़ चलती है,
पहले पैसा बचाना है, और जब पैसा बचना शुरू करता है तो फिर इनके दिमाग में अचानक क्या हो जाता है कि यार अब तो पैसा खर्च करना है, ये पहले बचाएंगे फिर उसके बाद खुद ही खर्च कर देंगे। यह है वीनस इन द सेकंड हाउस, अच्छी प्लेसमेंट है, बस आपको एडिक्शन से दूर रहना है। अब यहाँ पे बैठा वीनस ना आपकी शादी में भी ट्रबल दे सकता है, इसलिए जिसका भी वीनस सेकंड हाउस में होता है ना, एटलीस्ट ट्राई कि आप कुंडली मैच करने के बाद ही शादी करो। अब हम बात करते हैं वीनस इन द थर्ड हाउस के बारे में। अगर वीनस आपके थर्ड हाउस में आके बैठा है तो यहाँ पे बैठ के वीनस सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी हैंड राइटिंग देगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेलिफिक से इम्पैक्टेड ना हो या सन के साथ ना बैठा हो। उसके बाद आप देखोगे ना, ऐसे इंसान के अंदर एक ट्रेट होता है, अब अच्छा बोल लो या बुरा बोल लो, ये घर में अगर फ्री बैठे हैं तो इनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, सिर्फ एक चीज़ चलती है कि चलो मैं अपने घर को ताज लेती हूँ। आप देखोगे कि आप इनके घर में जाके देखो, आप इनकी स्टडिंग टेबल पे जाके देखो, बहुत ही चीज़ हर तरीके की पोजीशन में रखी होती है, प्रॉपर तरीके से रखी होती है। अब यहाँ पे बैठ के वीनस आपको एक बहुत ग्रेट सिक्स सेंस देता है, आपको पहले से पता चल जाता है कि अगर मैं इस चीज़ में पैसा वेस्ट करूँगी या ऐसा करूँगी तो मेरे को नुकसान होगा। अब यहाँ पे मेलिफिक का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना सिक्स सेंस तो क्या इनको समझ ही नहीं आता है ये पैसा किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हैं मैरिज को लेके। अब अनएक्सपेक्टेड मतलब देखो, सपोज करो कि आप किसी के साथ मैरिज में हो, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, आप घर गए तो एकदम से आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वाइफ या हस्बैंड के हाथ में डाइवोर्स का पेपर है। आप रिलेशनशिप में हो तो आपको एकदम से पता चलेगा कि यार आपके बॉयफ्रेंड ने आपको चीट कर दिया है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको चीट कर दिया। यहाँ पे अगर वीनस आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो ऐसे में आपको कुंडली मैच करके ही शादी करनी है। उसके बाद आप देखोगे ना, यहाँ पे बैठा इंसान बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर वीनस थर्ड हाउस में आपको मिला है, आप किसी भी बिजनेस रिलेटेड वर्क करोगे, बहुत अच्छा करोगे। अगर यहाँ पे मेलिफिक का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो ऐसे लोग ना एजुकेशन भी अपने घर से दूर जाके लेते हैं। अब देखो क्या होता है ना, इनकी फैमिली की माइंडसेट इनसे मैच नहीं करता अगर यहाँ पे कोई मेलिफिक का इम्पैक्ट है, लेकिन ये अपनी फैमिली को प्यार भी करते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट भी मैच नहीं करता। अगर वीनस आपके फोर्थ हाउस में आके बैठा है, देखो फोर्थ हाउस में आके वीनस एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वीनस को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। उसके बाद ये प्लेसमेंट अच्छी भी है, बुरी भी है। अगर यहाँ पे मेलिफिक आगे कोई कंजंक्ट हो जाए तो ये प्लेसमेंट उतनी ही बुरी भी है। अब देखो यहाँ पे अगर वीनस बैठा है ना, सबसे पहले आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मैं अगर ये पसंद करूंगी पार्टनर को, या फिर XYZ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पसंद करूंगी, तो क्या मेरी मम्मी भी इसको पसंद करेगी। आप अपने पार्टनर और अपने मदर के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि किसको ज़्यादा प्यार करूँ, पार्टनर को प्यार करना है या फिर मम्मी को प्यार करना है। आप हमेशा देखने को मिलता है जिसका भी वीनस फोर्थ हाउस में है। आप देखो ना, अगर आप मैरिड हो तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में रहते होगे कि यार ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मी को पसंद नहीं आएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरे पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। एक अलग ही कंफ्यूजन दिमाग में चलता है। जिसका भी वीनस फोर्थ हाउस में है, यहाँ पे पर्सन को बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर देता है वीनस। आप देखना ऐसे जिसका भी वीनस फोर्थ हाउस में है ना, बहुत ही केयरिंग नेचर का पर्सन होता है ये। उसके बाद आप देखोगे कि इनका भले ही घर छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखते हैं, अपनी हर एक चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई मेलिफिक का इम्पैक्ट ना हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेलिफिक हर एक चीज़ को चेंज कर देता है। उसके बाद आप देखोगे ना, यहाँ पे वीनस जिसको भी मिला है फोर्थ हाउस में, इनकी जो मदर होती है ना, इनके स्कूल जाने से पहले, किंडरगार्टन जाने से पहले ही उस चाइल्ड को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है कि यू आर अ वेल प्रिपेयर्ड बॉय या गर्ल, अब जाओ और अच्छे से क्लासेस अटेंड करना। मतलब एक काइंड ऑफ होता है ना, लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस को, उस टाइप का मदर का नेचर होता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने पहले वो कर दिया। अब यहाँ पे अगर मेलिफिक आके कंजंक्ट हो जाए तो आप देखो कि ऐसे लोग ना, घर में इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसके बाद ये घर में किसी ना किसी परेशानी की वजह से घर को छोड़ देते, घर से दूर रहने लग जाते हैं। माइंडसेट मैच नहीं हो रहा था, या कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, या इनको करियर में ग्रो करना होता है, या इनको घर वालों से ताने मिल रहे होते हैं। अब देखो बुरा क्यों है, यहाँ पे बैठा वीनस ना आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है अपनी फैमिली को लेके कि आपका उनसे माइंडसेट मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मेलिफिक का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, सपोज करो इसको राहु देख ले, राहु यहाँ आके बैठ जाए, तो ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है मम्मी को लेके, अपने पापा को लेके। अब देखो आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है। देखो अभी क्या है, यहाँ पे कोई भी मेलिफिक आके बैठा है ना, आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है अपनी फैमिली से, लेकिन आप उनसे नफरत भी नहीं करते हो। अगर वो परेशानी में है तो आप इमोशनल होगे, लेकिन आपका माइंडसेट वैसा है कि यार ठीक है, व्हाटएवर।
तो समझ लो माइंडसेट में डिफरेंशिएट करता है। कभी भी आपका वीनस 4th हाउस में है, मेलेफिक का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो कभी ये मत समझना कि आपकी फैमिली मेम्बर आपसे प्यार नहीं करते। आप भी उनसे ही उतना प्यार करते हो और वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अगर वीनस 4th हाउस में है और यहाँ पे कोई मेलेफिक आके बैठा है या मेलेफिक देख रहा है, तो 100% आई एम श्योर कि कभी ये मत सोचना कि मम्मी आपसे उतना प्यार नहीं करती या आपकी मदर आपसे प्यार नहीं करती। शी लव्स यू अलॉट। बस क्या है, वो उनका माइंडसेट मैच नहीं हो रहा, बट उनके दिल में हमेशा आपके लिए प्यार है। और आपके दिल में भी कभी भी देखना ना, चाहे आप कितना मन हेट कर लो, लेकिन आप दिल से कभी हेट नहीं कर पाओगे। इस तरीके की सिचुएशन बना देता है वीनस इन द 4th हाउस। अब हम बात करते हैं वीनस इन द 5th हाउस। वीनस आपके 5th हाउस में आगे बैठे हैं। देखो 5th हाउस हमारे एजुकेशन का होता है, हमारे इंटेलिजेंस का होता है, हमारे चिल्ड्रंस का होता है। अब वीनस अगर आपको 5th हाउस में मिला है, यहाँ पे पर्सन ना बाय बर्थ पर्सन के पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल्स जरूर होती है या कोई ना कोई स्किल्स 100% होगी बाय बर्थ। उसके बाद आप देखो ऐसा इंसान जिसका भी वीनस 5th हाउस में है, ये हमेशा अपने पार्टनरशिप से सीखते हैं लोग, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या लव पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप से हो, किसी ना किसी पार्टनर से हमेशा सीखते रहते हैं। अब यहाँ पे ना वीनस अगर आपको 5th हाउस में मिला है, आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। यहाँ पे आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जिसको भी वीनस 6th हाउस में मिला है, आपको हमेशा एक चीज़ समझनी है, आपको किसी भी ओल्ड वुमेन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आपको कोई ओल्ड वुमेन दिख रही है, ये आपके लिए रेमेडी भी हो सकती है। आपको हमेशा उसको डोनेशन देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई हेल्पलेस ओल्ड वुमेन है, आप उसको डोनेशन दो। आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, वीनस अगर आपको 5th हाउस में मिला है और यहाँ पे किसी मेलेफिक का इम्पैक्ट है, राहु के साथ बैठा है, आपको किसी भी फीमेल के साथ चीट नहीं करना है। अगर आप फीमेल के साथ चीट करोगे तो वो फीमेल आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को हार्म कर सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है पूरे सोसाइटी में। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी फीमेल को चीट नहीं करना है अगर मेलेफिक का इम्पैक्ट है यहाँ पे ज़्यादा। समझ लो ये चीज़, ये आपके लिए रेमेडी है। यहाँ पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे दाग लग सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है किसी फीमेल को लेके। अब हम बात करते हैं वीनस इन द 6th हाउस। वीनस इन द 6th हाउस। वेल, हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो आप लोग। देखो वीनस अगर आपको 6th हाउस में मिला है, तो सबसे पहले आपको स्किन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपके हेयर से रिलेटेड आपको इशू हो सकते हैं। यहाँ पे बैठ के वीनस आपको वेजिटेरियन बना देता है। बहुत सारे लोग होंगे जिसका वीनस 6th हाउस में होगा और वो वेजिटेरियन होंगे बिकॉज दे लव एनिमल्स। उनसे पूछो आप आप नॉन वेज क्यों नहीं खाते, बिकॉज दे लव एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे ना वीनस 6th हाउस में अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वीनस 6th हाउस में मिला है और ये पहले से ही मेलेफिक हाउस में है और इसके ऊपर और मेलेफिक का इम्पैक्ट आ जाए, तो आप देखोगे आपको मैरिज में डाइवोर्स देखने को मिलेगा 110%। या तो आपकी पार्टनर से नहीं बनेगी, आप एक दूसरे से अलग जाके रहोगे, कोई ना कोई आपको मैरिज में ट्रबल देखने को मिलेगा। उसके बाद हमेशा ऐसे लोगों को गाइडेंस दी जाती है कि अगर अब वीनस आपको 6th हाउस में मिला है तो आप 31, 32 या फिर 33 के बाद ही मैरिज करो। उसके बाद आप देखोगे ना ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अब मैं खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कि इनके पास ना ग्रेट स्किल्स होती है कि भाई इनको कैमरे में कैसा दिखना है, फोटोजेनिक फेस हो सकता है इनका, इनको पता रहता है कौन से एंगल से मैं अच्छा हूँगा, कौन से एंगल से मैं बुरा हूँगा, तो ये इनको स्किल्स मिली होती है। बाकी ये लोग वेटरनियन डॉक्टर हो सकते हैं। दूसरा ये NGOs में देखो, जिसका भी वीनस 6th हाउस में है ना, आप देखोगे कोई ना कोई NGO से बाद में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। आप 100% ये देखने को मिलोगे। और ये लोग अपनी सर्वेंट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट ना कर रहे हो, लोगों की रिस्पेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन अपनी सर्वेंट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा इंसान कभी भी रेस्टोरेंट में जाता है जिसका वीनस 6th हाउस में, आप देखोगे सर्वेंट को हर समय टिप दे के आते हैं ये लोग। तो बस आपको यहाँ पे एक ही चीज़ देखनी है, अगर वीनस यहाँ पे बैठा है और मेलेफिक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने मैरिज को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे बैठा वीनस आपको मैरिज में इश्यूज दे सकता है। बाकी अगर आपको खूबसूरत वाइफ चाहिए, आपको स्पाउस चाहिए खूबसूरत, वीनस आपको यहाँ 6th हाउस में मिला है तो खूबसूरत स्पाउस भी देता है। अब हम बात करते हैं वीनस इन द 7th हाउस। अब अगर वीनस आपको 7th हाउस में मिला है, वेल हेलो पीपल जिसके पास ब्यूटीफुल पार्टनर्स हैं,
यहाँ पे बैठ के वीनस आपको बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर दे सकता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जिसका भी वीनस 7th हाउस में, अगर वो पर्सन मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में, आप इस बात से 100% रेजोनेट कर पाओगे कि आपके दिमाग में ना हमेशा अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा दिमाग दौड़ता है कि मैं उसके लिए ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये ले आता हूँ। ऐसे लोग कभी भी मार्केट जाते हैं तो कॉल करके अपने पार्टनर से पूछता है कि ये मिल रहा है, ये ले आऊँ क्या, ऐसा मिल रहा है, ये ले आऊँ क्या। इस तरीके से इनकी लाइफ होती है। अब यहाँ पे अगर मेलेफिक का इम्पैक्ट आ जाए तो आप देखोगे इनको पहले रिलेशनशिप में ही आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद जब ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। वीनस अगर आपको 7th हाउस में मिला है तो इनको ना पार्टनरशिप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब चाहे ये बिजनेस में हो या कोई भी वर्क प्रोफेशन में हो तो इनको पार्टनरशिप में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब जिसका भी वीनस 7th हाउस में है, आपको अपने 2nd हाउस की प्लेसमेंट देखनी है। आपको 2nd हाउस देखना है कि वहाँ पे कोई मेलिफिक आके तो नहीं बैठा है। अगर 2nd हाउस में आपके मेलिफिक है और 7th हाउस में वीनस है, ऐसा इंसान अपने ही घर वालों से लड़ाई करता है बाद में जाके। अब पता नहीं किस वजह से भी, किसी भी वजह से कर सकता है, लेकिन अपने ही फैमिली से जाके लड़ाई करना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ये है, वैसा है, ऐसा है। इस तरीके का चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपके 2nd हाउस में कोई भी मेलिफिक बैठा है तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपको भ्रमित कर रहा है। आपको अपने फैमिली से कभी भी लड़ाई नहीं करनी। अगर आप ऐसा करोगे, जो 7th हाउस में जो वीनस बैठा है वो खराब हो जाएगा और आपकी सारी पार्टनरशिप भी खराब हो जाएगी। चाहे वो किसी से भी हो, आपके स्पाउस से हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। अगर आपने अपनी फैमिली को कुछ बोला, उल्टा बोला, तो आप देख लेना, क्योंकि उस वहाँ पे बैठा मेलेफिक सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग से भ्रमित कर रहा है। अगर आप ऐसा कुछ कर चुके हो तो आप अपने फैमिली से माफ़ी मांग सकते हो। आपको अपनी फैमिली को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना अगर आपको 2nd हाउस में कोई मेलेफिक बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं वीनस इन द 8th हाउस। वीनस इन द 8th हाउस, वेल हेलो डॉक्टर्स। यहाँ पे बैठ के वीनस आपको डॉक्टर बना सकता है। यू कैन बी अ गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वीनस आपको 8th हाउस में मिला है, अब अगर आप मैरिड हो, आप इससे 100% रेजोनेट करोगे मेरी बात से, या फिर आप रिलेशनशिप में भी हो तो थोड़े बहुत आपको फीचर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप मैरिड हो तो 100% देखने को मिलेगा। ऐसा इंसान अपनी वाइफ, मेल चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं करता। अगर वो मार्केट गया है, उसको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो कॉल करके वाइफ को पूछेगा, यार मेरे को ये पसंद आ रहा है, क्या मैं ले आऊँ। इस तरीके की इनकी नेचर होता है, इनका नेचर होता है। उसके बाद अगर वीनस आपको 8th हाउस में मिला है, देखो यहाँ पे वीनस पहले अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है कोई भी रिलेशनशिप में आने से। और जब इनकी शादी भी हो जाती है तो उसके बाद भी इनके 1-2 साल ना शादी में बहुत अप्स एंड डाउन चलते हैं। यहाँ पे बैठ के वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है। उसके बाद अगर आपका वीनस 8th हाउस में है तो यहाँ पे आपको शुगर्स या फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड इशू दे सकता है वीनस। अगर वीनस आपको 8th हाउस में मिला है, आपको ऑकल्ट की चीज़ें पसंद है, तो यू कैन भी, अगर देखो ये किसी कोई ऑकल्ट में, कोई वो क्या टैरोट रीडिंग में है, अगर वीनस आपके 8th हाउस में बैठा है तो यू कैन बी अ ग्रेट हीलर। आप यहाँ पे बैठ के ग्रेट हीलर बन सकते हो। बस वीनस अगर आपको 8th हाउस में मिला है तो काफ़ी स्ट्रगल देता है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो ये स्ट्रगल ज़्यादा नहीं चलेगा, टेंशन मत लो इस बात की। जैसी जैसी यहाँ पे वीनस मैच्योर होता रहेगा, आपकी एज बढ़ेगी, एट द एज ऑफ 31 या फिर 32 यू विल सी राइज इन योर करियर। ओके, ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं वीनस इन द 9th हाउस। आपको 9th हाउस में मिला है, 9th हाउस आपके फादर का होता है, भाग्य का होता है। वीनस यहाँ के बैठ जाए तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फादर रादर देन मदर। आप उसके बाद देखोगे कि फादर के पास ना, या तो आपके फादर बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे या उनके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी, लाइक मैंने जैसे आपको 1st हाउस में बताया था वैसी सेम स्किल, कोई ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल होगी। अब यहाँ पे बैठ के वीनस ना आपको डिफरेंट कल्चर के लोग पसंद करवाता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनर भी रहे होगे तो वो आपकी कल्चर का नहीं होगा, डिफरेंट कल्चर का होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और मैंने बहुत सारे चार्ट्स में ऐसा भी देखा है जिसका वीनस 9th हाउस में है, उनको ना अपना पार्टनर या तो लॉन्ग डिस्टेंस में मिलता है या फिर फॉरेन लैंड में मिलता है। और कल्चर से अलग पार्टनर वीनस अगर आपका 9th हाउस में बैठा है तो कल्चर से अलग ही दिलाएगा। सपोज करो मेरा कोई कल्चर है तो आपको जो कल्चर की पार्टनर पसंद आएगा वो हो सकता है डिफरेंट कल्चर का हो। यहाँ पे वीनस का ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर
यहाँ पे मरकरी ख़राब हो जाए या मेलेफिक का इम्पैक्ट आ जाए, तो ऐसा कोई भी इंसान है जिसका वीनस 9th हाउस में बैठा है, यू विल सी ये लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। अगर यहाँ पे मेलेफिक का इम्पैक्ट आ जाए, मरकरी ख़राब हो जाए या राहु आगे कंजंक्ट हो जाए या फिर कोई भी मेलेफिक का इम्पैक्ट आ जाए, यू विल सी दीज पीपल्स भाई बहुत सारे लोगों के साथ। मैंने तो क्या बोलूँ, लेट्स टॉक, बस यहाँ पे इतना ही है और कोई खराब प्लेसमेंट नहीं है। आपको फॉरेन लैंड घुमा सकता है वीनस, बाकी आपको बस मरकरी और ऊपर से कोई भी मेलेफिक का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेलेफिक का इम्पैक्ट है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने वीनस को ख़राब कर लो। अगर आप बहुत सारे रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोगों से बात करने का मन करता है, एक टाइम पे 10-10 लोगों से बात कर रहे हो, तो कंट्रोल करो अपने आप को, अपने वीनस को ख़राब कर रहे हो। क्योंकि जब ये वीनस यहाँ पे आपको रिजल्ट देने में आएगा तो बहुत ख़राब रिजल्ट दे सकता है। और ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी अगर 9th हाउस में आपका वीनस डेबिलिटेड भी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, तभी मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्लेनेट आपको ख़राब नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना होता है कि कौन सा प्लेनेट कौन सी एनर्जी मांग रहा है। सिंपल, आप उसको वो एनर्जी दो, वो भी अच्छा वर्क करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं वीनस इन द 10th हाउस। वीनस अगर आपके 10th हाउस में आके बैठा है, देखो वीनस अगर आपके 10th हाउस में आके बैठा है, सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको जो आपका पार्टनर मिला है वो आपके प्रोफेशन से ही मिला है। जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करने गया, वहाँ मुझे मेरा पार्टनर मिल गया, या डिफरेंट कंपनी का कोई पार्टनर मिल सकता है, लेकिन आप किसी वर्क की वजह से मिले हो तो आपकी उसके बाद बात शुरू हुई और आपने शादी कर ली, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब 10th हाउस में अगर वीनस बैठा है ना भाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ ऐसा पर्सन कमाता है। अगर वो बिजनेस रिलेटेड फील्ड में हो तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ वीनस आपको दे सकता है। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, क्रिएटिव होता है, स्किल्स होते हैं इनके पास, कहीं ना कहीं ये स्किल्स सीख के मैनेजरियल पोजीशन भी हासिल कर लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं जिनका भी वीनस 10th हाउस में होता है, अनटिल अनलेस कोई मेलेफिक ना बैठा हो, 9th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लोग स्किल्स को भी सीखते हैं, सेम टाइम पे मेहनत भी करते हैं और उसके बाद उसी कंपनी में टॉप की पोजीशन में चले जाते हैं। सपोज करो ये ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, ये अपने ही कलीग से वो स्किल्स वगैरह सीखेंगे और उसके बाद उस कंपनी में ही टॉप लेवल पे जाके बैठ जाएंगे। अगर वीनस आपको 10th हाउस में मिला है, आपको आपका पार्टनर प्रोफेशन एरिया में ही मिलेगा। आप देख लो, आपकी कोई भी कंपनी में जॉब करने जाओगे या किसी वर्क रिलेटेड से कहीं गए हो और वहाँ आपको कोई पसंद आ जाए, आपको ये वीनस 10th हाउस में प्रोफेशन एरिया से ही, या आप सेम प्रोफेशन में हो सकते हो, ये हो सकता है। मतलब कुल मिला के आपका जो स्पाउस होगा, जो आपका पार्टनर होगा, वो आपके वर्क एरिया में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वीनस इन द 11th हाउस। अब अगर वीनस आपके 11th हाउस में आके बैठा है, नेचुरल धन योग। 11th हाउस सैटर्न का हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और सैटर्न और वीनस साथ में कंजंक्ट हो आपके चार्ट में या इस तरीके से बैठे हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ आपको देते हैं। अब वीनस अगर यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाए तो आप देखोगे पहले खुद कमाते हैं उस चीज़ को, इनको कोई चीज़ पसंद आ रही है परचेस करेंगे, फिर इनका कोई फैमिली फ्रेंड आएगा या कोई भी XYZ पर्सन आएगा, वो चीज़ उठा के उसको दे देंगे। इतने बड़े हेल्पर बन जाते हैं ये लोग वहाँ पे। आप देख लो, आपने कोई भी चीज़ परचेस की है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, आपके पास कोई भी कलेक्शन पड़ा है, आप खुद उसको नहीं पहनोगे, लेकिन आपके घर में कोई आएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कितना भी अमाउंट हो, कितना भी एक्सपेंसिव हो, आप जस्ट उसको उठाओगे और उसको दे दोगे कि ले, ये मैंने कब से रखा है, टेक इट। आप देखोगे यहाँ पे फीमेल्स का अगर चार्ट में 11th हाउस में वीनस आया है तो आप देखोगे इनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक होता है। डोनेशन की फील्ड में ये जब मैच्योर होते हैं ये चले ही जाते हैं। आप देखोगे वीनस जिसका 11th हाउस में है, यहाँ पे इंसान डोनेशन करता ही करता है, वंस इन अ लाइफ टाइम, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन करता है। चाहे वीनस अच्छी कंडीशन में बैठा हो या डेबिलेटेड बैठा हो, डेबिलेटेड बैठा हो तो 110% करता है। इस तरीके की पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है वीनस इन द 11th हाउस, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल धनी हो गया। अब हम बात करते हैं वीनस इन द 12th हाउस। वीनस इन द 12th हाउस आपके मोक्ष के घर में बैठा है। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीनस 12th हाउस में बैठा है, एक्सॉल्टेड में बैठा है, क्योंकि 12th हाउस आपको पता ही है एक्सॉल्ट होता है वीनस। लेकिन ये अच्छे रिजल्ट देगा या नहीं देगा, ये ऑल ओवर चार्ट में डिपेंड करता है। अगर आपका चार्ट में कोई मेलेफिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है,
आप देख लो, आपको मैरिज के बाद तकलीफ आ रही है, मैरिज में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसके बाद आप देखो ना, आप आप अपने पार्टनरशिप को कहाँ लेके जा रहे हो, 6th हाउस में। अपने भाग्य को कहाँ लेके जा रहे हो, 8th हाउस में, क्योंकि 12th से 9th पड़ता है 8th हाउस, और 12th से 6th पड़ता है 5th हाउस, 12th से 7th पड़ता है 6th हाउस। तो आप देखो यहाँ पे बैठ के आपको पार्टनर, जब भी आपकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद आप देखोगे आपकी पार्टनर जो है वो बीमार पड़ रहा है, उसके बाद खर्चा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना यहाँ पे अगर वीनस 12th हाउस में मिल रहा है तो आपको डोनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे चार्ट की कंडीशन अच्छी है या वीनस बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है 12th हाउस में, आप खर्चा भी करोगे और महंगी महंगी चीज़ें भी दिलाएगा। मतलब जितना आप खर्चा करोगे उससे डबल गेन्स करवाएगा वीनस यहाँ पे आपको। वीनस अगर आपको 12th हाउस में बैठा है, नो मैटर कैसी भी कंडीशन में बैठा है, एक बार लाइफ में आपको फॉरेन ट्रेवल ज़रूर करवाएगा, कोई शक नहीं है। देखो वीनस जिसको भी 12th हाउस में मिला है ना, आपको डोनेशन करना ही चाहिए, चाहे आप कितना अच्छा पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, या आपकी कोई भी किसी भी तरीके में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आप एक बार डोनेशन करना शुरू करो। आप देखोगे इम्प्रूवमेंट हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखोगे। जो बेफिजूल की खर्ची कर रहे हो आप उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी वीडियो, वीनस इन द ऑल 12th हाउसेस। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें बताना भूल जाता हूँ क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार करता, मेरे दिमाग में जो चलता है मैं वही बता देता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखता नहीं हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप उसको कमेंट करो, जिसकी भी कमेंट में ज़्यादा लाइक होंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखो मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता, कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर स्क्रिप्ट लिख के, तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको फिर से रिमेंबर कराना चाहता हूँ। हमारी एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा गिमिक्स चल रहे हैं मार्केट में। आप देखो सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में, बाहर के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग इसको मजाक बना रहे हैं ये बोल के कि ये प्लेसमेंट है तो आपका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भाई कोई प्लेसमेंट आपकी ख़राब नहीं होती। इट्स जस्ट यू हैव टू गिव द एनर्जी उस प्लेनेट को जो वो एनर्जी डिमांड कर रहा है, दैट्स इट। और आप देखोगे वो प्लेनेट भी बहुत अच्छा वर्क करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम आगे चल के कंसल्टेशन ओपन करेंगे यूट्यूब चैनल के अंदर, अगर देखते हैं कैसा सारी चीज़ें वर्क करती हैं। उसके बाद इन फ्यूचर हम कंसल्टेशन ओपन करेंगे, जिसको भी अपनी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हो। कोई बड़ा अमाउंट नहीं रखेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप कोई चीज़ रेजोनेट कर पाए हो मेरी वीडियो से। थैंक यू।